यहाँ पर कहीं सन होगा, सूरज होगा, तो ऊपर से जब लाइट आ रही होगी तो उस टावर की कुछ परछाई बनेगी। ये परछाई है इसकी टावर, क्या है? परछाई। ये चेक किया, फिगर सही है गलत है? सही है, क्या बात है, अब लग रहा है अच्छे दिन आ गए। तुम लोगों ने कॉर्नर में तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे मैंने पीछे जाके अभी चेक किया, दिख रहा है, तभी तुम लोग हर बार फिगर सही बना रहे हो, अब समझ में आ गया। और मैंने दुनिया भर की तारीफें कर दी तुम्हारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बताओ, क्वेश्चन बहरूपिया क्वेश्चन है। बहरूपिया इच्छाधारी नाक सुना, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, आप लोगों ने फिगर बनाया तो फिगर यही मैच हो रहा था। देख लिया मैंने, और इस तक उठा दिखाई, सब देख लो, सब देख लो। आंदोलन को तरह है बच्चे। क्लाउड, क्लाउड समझ में सभी को? अंग्रेज तो नहीं कोई यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं गांव का व्यक्ति आता है यहाँ पढ़ने के लिए? सभी गांव के वैसे। हाँ सर, ये क्लाउड क्या होता है? हमारे यहाँ तो बदरा कहते हैं। और किसी स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चों को परेशान कर रहे हो तो उन टीचर से ये वाला क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। देखो आज जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, ऑलरेडी टाइम काफी निकल चुका है। 4, 5, 6 क्वेश्चन जितने भी होंगे, क्वेश्चन को 1 मिनट सबसे पहले तुम्हें खुद रीड करना है। उसके बाद 1 मिनट सोचकर उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तुम लोग को पहले भी एक बार मैंने बताया था कि क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन है वो उसका फिगर है। अगर आपका फिगर सही बनेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व तो आराम से कर लोगे, क्योंकि आप 15-16 क्वेश्चन एनसीईआरटी कर चुके हो, तो इतना आइडिया लग चुका है कि कब हमें tan का फॉर्मूला लगाना है, कब हमें cos का लगाना है, आंसर सॉल्व हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया तुम लोगों ने, फिगर बनाने की कोशिश करो सिर्फ 1 मिनट के अंदर, तो फिर मैं आगे कराऊंगा। जल्दी फिगर बनाओ, गलत बनेगा कोई बात नहीं है, बस बनाने की कोशिश करना है। चलो बेटा, टाइम ओवर। अब इसका फिगर मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग चेक करना, मैच करना कि आपका फिगर ऐसे बना है कि नहीं बना। पहले भी ऐसा हुआ ना एक बार। पता नहीं, कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है। ऐसे ही बनाया था क्या? ऐसे ही बनाया था। क्वेश्चन को एक बार मैं समझाया तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में हमसे बोला गया था द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ये बोला गया, तो ये बेटा हमारे पास इसमें जो ए बी है ना, ए बी एक टावर है। अब यहाँ पर कहीं सन होगा, सूरज होगा, तो ऊपर से जब लाइट आ रही होगी तो उस टावर की कुछ परछाई बनेगी। ये परछाई है इसके टावर की, क्या है? परछाई। ये बीसी जो है वो परछाई है। तो इस परछाई का इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये बोला गया कि अगर एंगल 60 की बजाय हम 30 का कर दें तो परछाई पहले जो भी बन रही होगी उससे 40 मीटर ज्यादा बन रही है। ये समझ में आ गया? फाइंड करने के लिए क्या बोला गया? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे ए बी पूछा जा रहा है इसमें कि ए बी कितना होगा। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, फिगर बनने के बाद समझ में आ गया क्या करना है। पहले हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी कितना है? 90 ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है? 60। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? tan 60 की वैल्यू √3। हमने tan 60 की जगह पर √3 रखा, इज इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू, ए बी छोड़ दो, पता ही नहीं है हमें यहाँ पर ए बी। बी सी कितना है वो भी नहीं मालूम, बीसी को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले जाओ, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3। यही होगा कि नहीं होगा? अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? ए बी फाइंड करना है। टावर की हाइट क्या है इसमें? ए बी फाइंड करना है ना। अब यहाँ बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ए बी डी। मैंने यहाँ लिखा नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी कितना है? 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास इसमें? 30। tan 30 परपेंडिकुलर कितना होगा? ए बी
बेस कितना होगा बी डी, बी डी टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी हमें नहीं मालूम कितना है यार, लेकिन जो बी डी लाइन लिखी हुई ना बी डी, इसको हम सी डी प्लस बी सी बोल सकते हैं ना, सी डी प्लस बी सी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, सी डी प्लस बी सी को जब 1 से करोगे तो सी डी प्लस बी सी, √3 को ए बी से किया तो √3 ए बी। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देखो सी डी की कोई वैल्यू है मेरे पास 40 प्लस बी सी की भी कोई वैल्यू हमने निकाली थी, ए बी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू में √3 ए बी लिखा हुआ है, √3 ए बी, √3 ए बी को यहाँ लेके जाओ तो 40 इज इक्वल्स टू √3 ए बी और माइनस ए बी अपॉन √3। नीचे कुछ भी नहीं, क्या मान लोगे 1, तो 40 इज इक्वल्स टू 1 और √3 का एलसीएम, √3 का बेटा √3 ए बी से करोगे तो 2 ए बी हो जाएगा, सॉरी 3 ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ए बी माइनस 1 का इससे किया तो ए बी 40, √3 को 40 से मल्टीप्लाई करो 40 √3, 3 ए बी माइनस ए बी 2 डिवाइड में आ जाएगा 40 √3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में ए बी। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है। 2 1 जा 2 20 जा, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, अभी इसका आंसर लिखा होगा शायद, नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, ए बी 20 √3 आ गया। इसके बाद √3 की वैल्यू पुट करना है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, हाँ हाँ कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारे पास नहीं, अब पूरा सॉल्व करने के बाद ही पुट करोगे आप, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, मैं सोचा कि आप लोग खुद पुट कर दोगे, मैं पुट करा देता हूँ। तो आपके पास 20 √3 की वैल्यू 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू ए बी, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 34.64 मीटर अप्रॉक्स। तो हमारे पास टावर की जो हाइट है वो कितनी है 34.64 मीटर अप्रॉक्स। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, एक्सरसाइज में दिया है ऐसा क्वेश्चन एक। आप सोचो सर कहाँ दिया उसमें, उस क्वेश्चन में भाषा अलग यूज की गई है। याद करो कोई क्वेश्चन था उसका आंसर यही था 34.64, उसमें यही लिखा हुआ था 40 मीटर। चेक करना कुछ है उस क्वेश्चन में कैसा, 20 मीटर है, सॉरी उसमें 20 मीटर कैनाल वाला क्वेश्चन है, उसमें बस 40 का उन्होंने आधा 20 कर दिया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, ये मतलब मेरे बाद में चेक कर लेना, बस ये सुन लो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के फेंक देते हैं वो लोग, तो तुम लोग वहाँ जाके घबराना मत बिल्कुल भी, बस अपने जो कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छे समझे उस पर ध्यान रखना, उन पर फोकस करना, उनका यूज करना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये वाला क्वेश्चन फिर से 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन को रीड करो, फिगर बनाओ, सही गलत जैसा ये बनाओगे बना लोगे। हो गया ना रीड, चलो इसका फिगर है पहले से रेडी। गुस्सा हो गया या फिगर क्या है, फिर भी इसने कम नखरे दिए ना। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास, चेक किया फिगर सही है गलत है, सही है, क्या बात है, अब लग रहा है अच्छे दिन आ गए मतलब तरक्की हो रही है ना। तो मुझे ज्यादा समझाना नहीं है फिर इस क्वेश्चन को, सॉल्व भी खुद कर सकते हो क्या, हाँ क्या फाइंड करना है इसमें, थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नया है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, हाँ कराऊं ना, हाँ नया क्वेश्चन है, कर नहीं पाओगे, करना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहली बात तो बेटा इसमें देखो, क्वेश्चन मैंने खुद ने भी रीड नहीं किया अभी। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 20 मीटर, ओके, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द, अरे बस एक ही चीज फाइंड करना है। तो बेटा ये 20.5 है तो ये भी कितना होगा, ये लाइन 20.5 होगी कि नहीं होगी, 20.5 होगी कि नहीं होगी, ये 20.5 हो गई। ठीक है, हमें थीटा फाइंड करना है, ये 1.5 है ना, तो ये भी 1.5 होगा, अरे हाँ या ना बोलो, ये भी 1.5। अब बेटा पूरा 22 था, 1.5 इतना पोर्शन माइनस कर दो तो बचा कुचा ये कितना होगा, कितना होगा
20.5 नॉट 21.5। कितना होगा? 20.5। समझ आया कि नहीं आया? अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल आर क्यू ए, इसमें एंगल आर क्यू ए कितने डिग्री का है? आर क्यू ए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है इसमें पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करना था। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? 20.5। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई डाउट नहीं है ना? 20.5 ना, गुस्से में आके 20.5 का गला दबा दिया। कितना बचा फिर? 1। tan थीटा इज इक्वल्स टू, यार एक बात बताओ, सोचो सोचो, दिमाग पर जोर डालो और सोचो। 1 जो है tan वाले केस में किसकी वैल्यू होती है? 45 की। वेरी गुड। तो ये tan 45 होगा कि नहीं होगा? ऑन कंपेयरिंग करोगे tan से tan, डिशुम डिशुम, क्या बचा हमारे पास? शाबाश। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग tan से tan। ऐसे काटते हुए शो मत करना, गलत हो जाएगा। कट रहा है, ध्यान रखना, ये हम दिमाग में ले लेंगे कि हाँ भैया कट रहा है, ये चीज हम बहुत अच्छे जानते हैं, कट रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी शो नहीं करना है इसको। तो ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल्स टू 45। बोलो बेटा कोई दिक्कत? सिंपल था ना? सिंपल था। आगे वाला क्वेश्चन करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसका फिगर बनाओ। सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। बन गया? ठीक है, बना लिया तुम लोगों ने। कॉर्नर में तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे मैंने पीछे जाके अभी चेक किया, दिख रहा है, तभी तुम लोग हर बार फिगर से बना रहे हो। अब समझ में आ गया, और मैंने दुनिया भर की तारीफें कर दी तुम्हारी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बताओ, क्वेश्चन बहरूपिया क्वेश्चन है। बहरूपिया, इच्छाधारी नाग सुना है? इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन सुना है कि नहीं सुना? कुछ बच्चे यहाँ पे अपने आप को इच्छाधारी नाग और नागिन समझते हैं। चलो जहर मत फेंको, यहाँ देख लो। इसको मैंने बहरूपिया क्वेश्चन क्यों बोला? वो अपनी इच्छा से क्या रूप चेंज कर लेता है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 4-5 रूप तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन आता है पेपर में, सेम क्वेश्चन आता है। चेंज कहाँ कहाँ होता है सुनो। यहाँ लिखा है एस और टी। यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो बताओ, सारे बहुत तरीके से आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। कभी आया है एक्स और वाई, ये आ चुका है। एस की जगह पर एक्स था और टी की जगह पर वाई, तो प्रूफ करने के लिए अंडर रूट एक्स वाई था। ये मैंने तुम्हें कौन सी पॉसिबिलिटी बता दी? एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी सुनो, एक बार ए आया है और एक बार बी आया है, और प्रूफ करने के लिए अंडर रूट ए बी आया है। एक बार पी और क्यू आया है, एक बार एल और एम आया। तो आप सोचो सर पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आ चुका है, हिसाब किताब ही नहीं है इस क्वेश्चन का, पेपर में कितने बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में पुरानी बुक में चेक करोगे, एनसीईआरटी में पुरानी बुक में चेक करोगे, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। कुछ बच्चे बुक लेकर आए पुरानी बुक, जिसके पास एक बार चेक करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आखिरकार है क्या। ये पुरानी बुक में एस की जगह पर 4 लिखा हुआ है और टी की जगह पर 9, तो अंडर रूट 4 इंटू 9 कितना होगा? 36 की वैल्यू कितनी होती है? तो प्रूफ करने के लिए पुरानी बुक में 6 लिखा होगा। चेक करो, मिला कि नहीं मिला? तो सोच रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? कई तरीके से आ सकता है, और है क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, हमारे पास कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन ये था बेटा, उससे बोला गया कि हमारे पास एक कोई टावर है, उसके सामने कोई 2 पॉइंट है, और उन दोनों ही पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 होगा। अब जरा खुद सोचो यार कि 2 एंगल हैं, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, दोनों का सम कितना है? 90। मैंने बोल दिया कि मैंने किसी एक को थीटा मान लिया, एक की वैल्यू कितनी मान ली, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा। इस थीटा को मैं माइनस में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? तो 90 में से माइनस करोगे तब सेकंड वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसी वजह से बेटा हमारे पास यहाँ पर फिगर में एक एंगल थीटा दिया है, तो दूसरा कितना दिया हुआ है?
90 माइनस थीटा। समझ में आ गया कि दोनों एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे है? समझ में आ गई ये वाली बात? हर्ष समझ में आ गया? दोनों एंगल एक 90 और दूसरा 90 माइनस थीटा कैसे है, चीज क्लियर हो गया तुम्हें अच्छे से। अब मुझे प्रूफ करना है कि इस टावर की जो हाइट है, ये जो लिखा हुआ है, ये अंडर रूट एस टी होगा। प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल लेते हैं इसमें पहले हम, ट्राइंगल ए सी बी। हाँ जी, एस और टी बेटा पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है वो एस की दूरी पर है। यहाँ पर पहला पॉइंट कितने दूरी पर है हमारे पास? एस की दूरी पर। और दूसरा वाला पॉइंट कितने दूरी पर है? टी दूरी पर। ये डिस्टेंस हमें दिया गया है इसमें। अब ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें एंगल सी कितना है? एंगल सी कितना है? 90। तो फिर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अब, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो बेटा थीटा ही होगा, थीटा तो थीटा ही है ना। परपेंडिकुलर कितना है उसका? h, ये नाम भी ले सकते हो उसका, ए सी। और डिस्टेंस कितना है? ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दिया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाकर इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसके बाद आगे देखो, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी ट्राइंगल में देखो एंगल सी कितना है? एंगल सी कितना है? 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन थीटा कितना है इसका? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? h। बेस कितना है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस t था, t है। अब सुनो, तुम लोगों को ये वाली बात पता नहीं होगी क्योंकि अब न्यू एनसीईआरटी में ये वाले कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया है। फॉर्मूला याद कर लेना कि tan 90 माइनस थीटा, ये जो होता है कॉट थीटा होता है। कितना होता है? कॉट थीटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। ऐसे ही अगर मान लो कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बोलोगे? tan आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? tan 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? कॉट थीटा। और ये कितना आ गया? h अपॉन टी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और सुन लो। आप लोगों को जब मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कराया था, ट्रिग्नोमेट्री वाला, याद है ना? तब मैंने बताया था कि साइन के भाई का नाम क्या होता है? कॉसेक। कॉस के भाई का नाम क्या है? और टेन के भाई का नाम क्या है? तो कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई अगर आप उसके भाई से करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। चैप्टर नंबर 8 जब कराया था तब भी मैंने ये वाली बात तुम लोगों को बताई थी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई अगर उसी के भाई से करोगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यहाँ दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी हुई है यहाँ पर? tan थीटा। और इक्वेशन नंबर LHS से LHS मल्टीप्लाई होता है ना, इसका LHS tan है, इसका LHS cot है। फिर इसका RHS कितना है? h अपॉन s। और इसका कितना है? h अपॉन t। tan थीटा का cot थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, h का h से किया तो, और s का t से किया तो। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एस टी का 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, एस टी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब एस टी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा? एस टी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा वहां से तो ये अंडर रूट लगेगा। ओए होए, ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये तो प्रूफ करना था कि टावर की हाइट कितनी होगी? अंडर रूट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन था। अब पेपर में कुछ भी चेंज होकर आ जाए, पी आ जाए, क्यू आ जाए, पूरे में तुम्हें सेम सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन तो नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन था ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पेपर में चेंज होकर आ सकता है। मैं कोचिंग का टेस्ट जब लूंगा तो मैं तो चेंज करके दूंगा। 4 या 9 वाला दूंगा जहां तक मेरा अंदाजा है, 4 या 9 वाला। ये एस और टी तो देने वाला नहीं है, एस और टी तो दूंगा, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसका फिगर बनाया इसमें छोटा सा। हाँ, अब बनाओ फिगर। क्वेश्चन रीड करो और फिगर बनाओ। चलो
जल्दी बनाओ जल्दी, क्वेश्चन नोट करो, फिगर बनाओ उसका। खूब कोशिश करिए इसका फिगर बनाने की। चलो छोटा कर दिया तो फिगर नहीं बना। अच्छा, मैं तुम लोगों की चालाकी समझ गया था कि तुम लोग फिगर बना कैसे रहे हो, और मैं फालतू की तारीफ कर रहा था, बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे दिन आ गए यार। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द रिवर बैंक। ठीक है, ये बोला गया कि एक नदी के ऊपर से जो पुल जा रहा था, पुल जो जा रहा था वो नदी के किनारों के साथ जो एंगल बना रहा है वह कितने डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। और हमें यहाँ पे ब्रिज की लेंथ भी दी गई है। पुल जो है ना, पुल कितने मीटर लंबा है? 150 मीटर लंबा इसमें लिखा हुआ है। तो हमसे व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है कि भैया नदी की विड्थ कितनी होगी। मतलब मुझे ये फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है। तो जरा एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ एक ट्राइंगल बन गया शायद। देखो ट्राइंगल बना कि नहीं बना? सी बी ए बनाना। और एक और चीज सुनो, फिगर जो मैं तुम लोग को बना रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन नहीं आएगा। क्वेश्चन में सिर्फ वो 2 लाइन लिख कर आएंगे जो ऊपर लिखी हुई है, ये तुम्हें फिगर खुद से बनाना है। तो ब्रिज आपके पास यहाँ पर 150 मीटर लंबा है, एंगल कितने डिग्री का था? 45 डिग्री। ये फाइंड करना है नदी की विड्थ, मतलब क्या फाइंड करना है? ये बीसी फाइंड करना है। तो बात सुनो, फाइंड क्या करना था? परपेंडिकुलर। और दिया क्या गया है? तो P और H कौन से फॉर्मूले में आता है? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन का। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90। तो हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, है ना। तो पी कितना बेटा इसमें? बीसी। और एच कितना है? एसी। साइन थीटा, थीटा लोगे 45, बीसी, बीसी छोड़ दो, एसी कितना है? 150। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, बीसी अपॉन 150। 150 को यहाँ लेके चले जाओ, 150 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करो क्योंकि फाइनल आंसर आ चुका है। तो ऊपर नीचे अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 रूट 2, और रूट 2 का रूट 2 से किया तो 2 इज इक्वल्स टू में 2 वन जा और 2 75 जा, तो 75 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू BC। अगर देखोगे तो आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने तुम लोग को बताया कि पूरी वैल्यू पुट करना है। रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो आपको 1.41 पुट करनी है अकेले। तो रूट 2 की वैल्यू कितनी रखोगे? 1.41। तो 75 रूट 2 की वैल्यू 1.41 इज इक्वल्स टू BC। अब मल्टीप्लाई करके इसका जो भी आंसर आ जाए यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। और लास्ट में लिखोगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज, जो भी आंसर आएगा डैश मीटर अप्रॉक्स। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका फिगर ही नहीं है, बनाओ चलो, अब बनाओ, अब बनाओ जरा, आप देखता हूँ। अब वो मैं बना रहा हूँ ना, सेम बन जाएगा। काफी मेहनत करी तुम लोगों ने, काफी दिमाग के घोड़े दौड़ा, उसके बाद देखता हूँ तुम्हारा फिगर अब सही बना है कि नहीं बना। अ वर्टिकल टावर, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई टावर है, मान लो ये टावर है, टावर का नाम अपन ने क्या दिया? टावर काफी लहरा रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट बना देता हूँ इसको, इसको स्ट्रेट बना देता हूँ। तो स्ट्रेट बनाने पर क्या होगा? ये आपके पास यहाँ पर, चलो अब ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी। यहाँ पर अभी मैंने टावर बना दिया, ये भी हमारे पास क्या है? और BC वो प्लेन है जिसके ऊपर टावर खड़ा हुआ है। इसके बाद आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें? ये सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ, इसके ऊपर कोई फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ का मतलब है आप ये समझ सकते हो, मान लो झंडा ही लगा हुआ है, मान सकते हो जो कोई झंडा लगा हुआ है, इस टावर के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है। फिर लाइन लहरा रही है यार, डांस करती लाइन ये वाली बात, लो अब सही है।
हाँ कैसे बोल रहा है? यस सर, डी, ये पॉइंट हमारे पास डी हो गया। कुछ गिवन नहीं दिया क्या? बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 7, हाँ भाई 7 मीटर हाइट है, अब तो सब कुछ हो जाएगा। कोई एक चीज गिवन होना सब फाइंड हो जाता, होता चला जाता है इसके अंदर। फिर अब ये बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना है? 30। एंड दैट ऑफ द टॉप, उसी के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाइट ऑफ द टावर। अच्छा आप लोगों ने फिगर बनाया तो फिगर यही मैच हो रहा था कि देख लिया, देख लिया मैंने, देख लिया। और रजिस्टर उठा उठा दिखाई, सब देख लो, सब देख लो सब। आंदोलन को उतर रहे हैं बच्चे। अब अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश में हुआ है ना, बेचारे प्रधानमंत्री को ही भगना पड़ा हेलीकॉप्टर से। देख रहे हो? देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखो एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 90। तो हमारे पास यहाँ पर अब tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है? 30। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और बेस कितना है यहाँ पर? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? हाँ? आगे चलो, आगे देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3, 1/√3। और ए बी हमें दिया नहीं गया क्योंकि वो तो फाइंड करना था। ए बी, बी सी कितना है? ले वो भी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो बी सी को 1 से करोगे तो बी सी, और √3 का ए बी से किया तो √3 ए बी। अभी इसका हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसे छोड़ दिया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाओ, ट्राइंगल डी बी सी। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी में बेटा एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 90। अब एंगल बी 90 है तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है? 45। परपेंडिकुलर बोले तो यहां से लेकर पूरा होगा ना डीबी, हमने यार डीबी लिखा, डीबी। और बेस कितना है? यहां से लेकर यहां तक बीसी। यार tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू डीबी। डीबी को मैं चाहूं तो यहाँ पर एडी प्लस ए बी बोल सकते हैं, एडी प्लस ए बी। और बीसी की वैल्यू कितनी थी? बोलो कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है ना? √3 ए बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 ए बी। ये एडी लिखा हुआ है और एडी की वैल्यू देखो फिगर में कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 7। ये हमारे पास 7 है, 7 प्लस ए बी। ए बी को वहां लेके चले जाओ तो आपके पास यहाँ पर अब जो नई चीज लिख कर आने वाली वो ये आ जाएगी। और वेट, एक काम करो, एक काम करो, ए बी को यहाँ लेकर आ जाओ, ठीक है ना? उस वाली ए बी को यहाँ लेकर आ जाओ। आगे देखो तो आपके पास यहाँ पर √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू में 7। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? ए बी बाहर निकालो तो अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 7। फिर ए बी 7 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब आगे देखो, रैशनलाइज करोगे इसको, रैशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ए बी इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1। ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ए बी इज इक्वल्स टू 7 √3 की वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? 1.73 प्लस 1, और ये नीचे 2 हो जाएगा, 2.73 अपॉन में 2। आगे कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, कर लोगे, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? बस इस क्वेश्चन में मेन चीज हमें ए बी निकालना था और हमारा ए बी फिर निकल आएगा। कुछ पूछना है तो नहीं इस क्वेश्चन में? इसके बाद एक आध लाइन तुम लोग को खुद करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन, क्लाइमैक्स सीन। मूवी का अगर अच्छा हो तो पूरी मूवी अच्छी मानी जाती है। इंसान शुरू में बोर होता है, कोई बात नहीं है,
लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम इस क्वेश्चन में तुम बोर होगे, पक्का बोर होगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने में टाइम भी लगेगा, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो बेटा, लिखा क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड समझ में आ सभी को, अंग्रेज तो नहीं कोई यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं गांव का व्यक्ति आता है यहाँ पढ़ने के लिए, सभी गांव के वैसे तो है सर। ये क्लाउड क्या होता है, हमारे यहाँ तो बदरा कहते हैं इसको, बादल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लाउड समझ में आता है। मान लो ये पॉइंट पी जो है ना वो क्लाउड है, पॉइंट पी क्या है यहाँ पर, एक क्लाउड है। इस क्लाउड का एक लेक, ये देखो बी, ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लेक है, ध्यान रखना, ये क्या है, तालाब है। इसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है पॉइंट क्यू पर, रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है इसका नीचे। तो अब इस तालाब के लेवल से जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस नीचे रिफ्लेक्शन पर भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है, जिस वजह से ये वाली चीज और ये वाली चीज भी बराबर यहाँ पर होने वाली है। ये चीज क्लियर है थोड़ी, बस फिगर समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसका सॉल्यूशन वो समझने के लिए पहले फिगर बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से फिगर पढ़ना पड़ेगा। एक ऊपर क्लाउड था जिसका रिफ्लेक्शन नीचे आया, तो इस लेक की लेवल से, जो लेवल है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी हाइट होगी वही हाइट नीचे भी होगी। इसको मान लो बेटा मैंने अगर x बोल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x है, तो फिर नीचे भी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये दिखने में छोटा लग रहा है, भाई दिखने में छोटा भले ही लगे, मैंने इंची टैप से तो बनाया नहीं है इसको फिगर, भाई मैथ्स वाले क्वेश्चन में ऐसे फिगर बनते हैं वैसे भी। अब सुनो, इसके सामने कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति खड़ा होगा जो इस बादल को जब ऊपर देख रहा है, तो इसकी आंखों से, आंख बेटा ध्यान रखना यहाँ होती है आंखें, चरणों में नहीं होती, ध्यान रखना, बुध भूतनी नहीं है वो। तो यहाँ से ऊपर जब देख रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना इसकी आंखों से, वो बन रहा है थीटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहाँ से जब वो नीचे वाले बादल को देख रहा है जिसका रिफ्लेक्शन बन रहा है तालाब में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ से लेकर इस ऑब्जर्वर का इस वाले पॉइंट से, इस लाइन से तो डिस्टेंस है वो डी हमने माना है, दिया नहीं गया। इसमें सिर्फ दो ही चीजें गिवन थी। ये गिवन क्या था, पहली चीज कि बादल है उसकी परछाई नीचे बन रही है, सेकंड चीज यहाँ से इनके एंगल दिए हुए थे, एक थीटा दिया हुआ और डिप्रेशन वाला एंगल कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक इज, ये हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट है ना, मतलब x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये प्रूफ करके लेकर आना है। h tan phi प्लस tan थीटा अपॉन में फिर tan phi माइनस tan थीटा। आप बोलोगे सर पेपर में क्या सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बेटा एक बात बोलो, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो पता नहीं क्या क्या आता है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, सबसे हाईएस्ट वाला मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन में होगा 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। और इस जैसे 4-5 क्वेश्चन और भी बनते हैं चैप्टर में, अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारे दिमाग के परगच्छे खुल जाएंगे, फिर तुम उन क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सब में सेम तरीके ही करना होता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं आता, फिगर नहीं आता, फिगर नहीं आता, इसको समझ लो अच्छे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर लिया करोगे, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दिया करोगे, 2-4 बार रिवीजन करने के बाद बच्चा उस लेवल पर पहुंच जाता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन में जो बड़ा सा लिखा हुआ था उसको मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया है कि हमें x की वैल्यू ये प्रूफ करके लेकर आनी, क्योंकि x है क्या, हाइट मानी ना मैंने, लेक से लेके क्लाउड तक की हाइट मैंने क्या मानी यहाँ पर, x मान लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करें। यहाँ देखो बेटा मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल PLA, ट्राइंगल PLA, तो यहाँ लिखा इन ट्राइंगल PLA, ट्राइंगल PLA चेक करो, PLA ट्राइंगल में देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एंगल PLA कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PL, यहां से लेके यहां तक क्या बताना है, परपेंडिकुलर सिर्फ इतना ही है ना, परपेंडिकुलर सिर्फ इतना ही है कि नहीं है, इतना ही है। अब सुनो ध्यान से, PL की बेटा हाइट तो मुझे पता ही नहीं, PL की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, निकाल देंगे, रुक जाओ निकाल देंगे। हमने ऑब्जर्वर की हाइट कितनी मानी थी, h माना था। अरे यार ये h है तो ये भी h होगा कि नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक ये भी h होगा कि नहीं होगा। मुझे मालूम है कि पूरा x है और ये h है, तो फिर ये कितना होगा, वेरी गुड, x माइनस h, कितना होगा x माइनस h, तो मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस h।
तो परपेंडिकुलर हम कितना लेने वाले हैं, x माइनस एच, तो x माइनस एच, और बेस कितना लोगे यहां से लेके यहां तक, d हमने नाम दे दिया है इसका। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं अब d को यहां लेके जाऊं, x माइनस एच अपॉन टेन थीटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो बेटा फर्स्ट टाइम करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एक दो बार होमवर्क में कर लोगे इसको, क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। तो डी की वैल्यू मैंने अभी ये निकाल दी, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल क्यू एल ए। तो मैंने बोला क्यू एल ए, इसमें एंगल क्यू एल ए कितने डिग्री का है, कितना डिग्री का एंगल क्यू एल ए, 9 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी फॉर्मूला होता है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना टेन थीटा, इस वाले में बेटा थीटा क्या दिया हुआ है, 5, तो मैं डायरेक्ट 5 पुट कर दूं। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर, बताओ पूरी वैल्यू क्या है इसकी? हाँ कितनी है, x प्लस एच, समझ में आ रहा है ना बेटा? परपेंडिकुलर ये है यहां से लेकर यहां तक, तो कितना होगा x और ये h दोनों प्लस करोगे, x प्लस एच हो जाएगा ना, x प्लस एच। और बेस कितना लोगे, बेस तो हमारे पास भाई d रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज पूछना चाहिए, नहीं पूछी मैं बताता हूँ क्या पूछना चाहिए। मैंने यहाँ पर बेटा p और b की वैल्यू डायरेक्ट पुट की है, आप ऐसे प्रीवियस क्वेश्चनों को चेक करो, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए। मैं हर बार पहले फॉर्मूला लिखवा रहा था, चेक करो, हर बार जब भी कोई ट्राइंगल में यूज कर रहा था, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप चेक करोगे, हर बार मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा था साइन थीटा का पी अपॉन एच। बाकी आप जब आगे भी चेक करोगे, समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें ऐसा क्यों नहीं करा रहा, आप लोग को फॉर्मूला पूरा पूरा लिखना है। मैंने बोला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने हिस्से में हो जाए, बस जगह बचाने के चक्कर में थोड़ा सा शॉर्ट में उसको लिख रहा हूँ। आप लोग को पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर ये वैल्यू पुट करना है। वही सेम चीज मैंने ऊपर भी की है, फॉर्मूला ही लिखा, आप लोग फॉर्मूला लिखोगे फिर वैल्यू पुट करोगे उसकी। यहाँ पे डी यहाँ चला जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और अपॉन में टेन 5। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जरा ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो उसको, जरा खा जाओ ऐसे देखो। डी की वैल्यू ये दी गई है, डी की वैल्यू ये दी गई है, और एक डी की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया, दिया हुआ है। दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि x माइनस एच अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस एच अपॉन टेन 5। बोलो बेटा कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है। अब एक काम करो, एक चीज मुझे बताओ बेटा यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज बहुत की है, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो डिवाइड हो जाता है दोनों के पास। मतलब इसको अपन x अपॉन टेन थीटा माइनस एच अपॉन टेन थीटा बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर x अपॉन टेन 5 प्लस एच अपॉन, पीछे वाले बच्चों को विजिबल हो रहा है, थोड़ा छोटा तो नहीं लिखा, दिखाई दे रहा है ना सभी को, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है आगे देखो। अब यहाँ देखो बेटा, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, एच एच वाले एक तरफ कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो प्रूफ करने के लिए लिखा है उसमें देखोगे आप, एक्स एक तरफ है और बाकी सब कुछ एक तरफ है। तो कुल मिला के मुझे एक्स को अकेला करना है, मेरा अब ये टारगेट यही है, दिमाग में यही चीज चलेगी कि मुझे एक्स को अकेला करना है। तो फिर मैं एक काम करूंगा, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, टेन 5 चाहिए माइनस में, वेट, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, तो आपके पास अब बचा क्या? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो माइनस एच अपॉन टेन थीटा लिखा हुआ है, और ये प्लस का एच अपॉन टेन 5, तो वहां जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है सर, आप पहले बोल रहे थे कि एक्स वाले को यहाँ लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग यहाँ थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि नहीं सर हम चाहते हैं कि सर आप एक्स वाले को यहाँ लेकर आओ, ऐसा करना है क्या? चलो, मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि बच्चों के दिल में ये इच्छा है, एक्स वाले को यहाँ लेकर आऊंगा तो इसको भगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमारे पास एक्स अपॉन टेन थीटा माइनस एक्स अपॉन टेन 5, तो वहां क्या लिखा हुआ है, एच अपॉन टेन 5, और ये वहां गया तो प्लस का एच अपॉन टेन थीटा।
बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? पक्का यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को? समझ में आ रहा है अच्छे से? एलसीएम फेल्सियम निकाल दिया अपन इसका। इधर एलसीएम निकालो जरा। कहाँ पे लिख दिया? शाबाश बताने के लिए, थैंक यू। वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर अपन को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक हो कहाँ रही है। ये टेन थीटा था हमारे पास। अब आगे देखो, इधर से x कॉमन आ रहा है, उधर से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से x कॉमन निकालो तो क्या बचा? 1/tan थीटा माइनस 1/tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ बेटा h कॉमन निकालोगे तो 1/tan, वेरी गुड, tan फाई और प्लस 1/tan थीटा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब एलसीएम निकाल दें। एलसीएम निकाल दें तो हमारे पास जब हम एलसीएम निकालेंगे तो x, यहाँ देखो tan थीटा और tan फाई का एलसीएम यही आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan फाई। प्रॉब्लम हो तो पूछ लो यहाँ तक। नहीं सर हम तो कुछ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं किसी के पास? ये एलसीएम निकलेगा। tan फाई का 1 से करोगे तो tan फाई माइनस tan थीटा के इससे करोगे तो tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत? h, उसके बाद यहाँ बेटा एलसीएम निकाला tan फाई और tan थीटा, यही होगा ना? tan थीटा का 1 से किया तो tan थीटा प्लस tan फाई का 1 से किया तो tan फाई। बोलो बेटा कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अब एक काम करो, x को अकेला रख लो, x को अकेला रखो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी किसकी है? प्रूफ यही तो करना था कि इस क्लाउड की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसकी वैल्यू ये होगी, जो मैंने इस तरह तुम लोग को लिख के बता भी दिया। तो क्लाउड की हाइट है तो x ना, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x को अकेला करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा तामझाम जो है इस पूरे को कहाँ पहुंचा देंगे? राइट हैंड साइड में, पूरा का पूरा तामझाम। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू, वहां क्या लिखा है बेटा देखो, h tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन में क्या लिखा हुआ था? tan फाई मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई। ये बेटा जब चीज वहां जाएगी, ये वाली चीज जब वहां जाएगी तो कुछ रेसिप्रोकल फेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे वाली चीज कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। तो हमारे पास tan थीटा tan फाई ऐसी होगा, और नीचे ये वाली चीज आ जाएगी tan फाई माइनस tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? पक्का? क्या हुआ? डिवाइड में लेके जाओगे तो यही चीज मिलेगी बाद में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सभी को अच्छे से? यहाँ देखो बेटा ये वाली चीज पूरी कट रही है, कट रही है कि नहीं कट रही है? और इसके बाद जो बच रहा है वो शायद प्रूफ करना, तो वही आ गया, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया। और इससे सिंपल तरीके से तुम लोग को समझा भी नहीं पाए। जितना सिंपल ये क्वेश्चन हो सकता था, जितना सिंपल हो सकता, मतलब मैंने अपने खुद ने कोशिश की है इस क्वेश्चन सिंपल करने की, उसके बाद तुम लोगों को ये कराया है। ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो सकता था। लगा सिंपल कि नहीं लगा? थोड़ा सिंपल लगा ना क्वेश्चन, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस करो, वरना मैं लिख भी देता। थोड़ा सा आप इसको छोटा कर दूं, तुम वीडियो को तो देख ही लेना, पीडीएफ पहुंच भी जाएगा, सारी सुविधाएं तुम्हारे पास नहीं वैसे भी। क्या हुआ? हाँ वेरी गुड, फिगर को अब छोटा कर देते हैं, फिगर समझा दिया ही मैंने वैसे भी। इसके बाद का मैं, अरे यार वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी उसकी। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा खत्म हो गया, थोड़ा सा ही तो रह गया, तो यहाँ लिख देते हैं अपन इसको। क्या लिख देते हैं? x इज इक्वल्स टू, क्या बचा देखो बेटा, h tan थीटा प्लस tan फाई, tan थीटा प्लस tan फाई और अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा। इसको आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में ऊपर 2 नंबर लिखे ना, इसको आगे पीछे कर सकते हो। प्रूफ में देख लेना आगे पीछे क्या लिखा है, 5 पैरे लिखा हो तो 5 वाले को पैरे लिख लेना। और ये हमारा प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चों को परेशान कर रहे हो तो उन टीचर से ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? सर ये वाला क्वेश्चन समझाओ सर, आ नहीं रहा सर, डाउट है। समझ में आ गया? चलो अब छापना स्टार्ट कर दो।